आज तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करना चाहता, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, संसार में अमर कोई नहीं, मरना पड़ेगा। तो कहा ये वरदान दे दो मैं विश्व विजयी हो जाऊंगा। कहा ये भी नहीं हो सकता। कहा क्यों? क्योंकि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, ये भी असंभव है, कुछ और मांग लो। तारकासुर ने अपनी बुद्धि लगाई और कहता है ब्रह्मा जी अमर होने का वरदान नहीं देते, विश्व विजयी होने का वरदान नहीं देते, तब तो ये वरदान दो कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मारा जाऊं। कारण ये असुर वैसे नहीं होते जैसे हम इन्हें सोचते हैं। हम असुर की बात सोचते हैं तो सोचते हैं कि एक कम दिमाग वाले होते होंगे, पर असुरों में भी बड़ा दिमाग होता है। देखिए इसने भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मरने का वरदान मांगा, क्यों? बुद्धि देखो, आप सोच रहा है ब्रह्मा जी अमर होने का वरदान देते नहीं, विश्व विजयी होने का वरदान देते नहीं, तो भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मरने का वरदान मांग लेता हूं। कारण भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, भगवान शंकर समाधि से उठेंगे नहीं, क्योंकि उठाने की हिम्मत किसी में हो जब तो। एक बार गए थे कामदेव जी, बेचारे गए तो लौटकर ही नहीं आए, भस्म हो गए वहीं। तो वो लीला वो दृश्य सब जानते हैं, इसलिए अब दोबारा से कोई उठाने को नहीं जाएगा और दोबारा से कोई उठाने को जाएगा नहीं। भगवान शंकर समाधि से उठेंगे नहीं, भगवान शंकर समाधि से उठेंगे नहीं, विवाह होगा नहीं, विवाह होगा नहीं तो बेटा होगा नहीं, और बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। इतनी बुद्धि लगाते हैं ये असुर कि बेटा ही नहीं होगा तो मैं मरूंगा ही नहीं। लेकिन सब देवताओं ने भगवान शंकर से स्तुति की और भगवान शंकर का विवाह कराया। और तारकासुर ने वरदान मांग लिया था भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मरूं, तो वो सब कारण आकर देवताओं ने सुनाया। नमो देवादिदेवाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय। हे देवादिदेव, जिस कारण से आपका विवाह हुआ है अब उस कार्य को आप शीघ्र पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि ये तारकासुर का अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और हम देवता बहुत परेशान हो गए। देवताओं ने जाकर अपना कार्य बताया, तब भगवान शंकर को याद आया कि हाँ मेरे विवाह का कारण क्या था। नहीं तो वो भोले बाबा तो सदा सर्वदा कैलाश पर समाधि में समाधिस्थ भगवान का भजन करते रहते, आनंद से रहते हैं, जिनके लिए भक्त स्तुति करते हैं। शानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे। हे प्रभु, तारकासुर के अत्याचार से हम परेशान हो गए प्रभु, अब हमारा कार्य पूर्ण कर दीजिए। तब भगवान शंकर मां भगवती को लेकर एकांत में विहार के लिए गए और कहते हैं भगवान शंकर के तेज से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है कार्तिकेय। कहते हैं सरकंडा के वन में भगवान कार्तिकेय जी
प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। और कहते हैं जब छोटा सा बालक वन में गंगा का तट, तो कार्तिकेय जी छोटा सा बालक भूख के कारण रोया। कहते हैं गंगा स्नान के लिए 6 कृतिकाएं आई हुई थी और 6 कृतिकाओं को इस बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। बालक के रोने की आवाज सुनकर कृतिकाएं दौड़ पड़ी। किसका बालक है, कहाँ रो रहा है, क्यों रो रहा है, इसकी माँ कहाँ गई। दौड़कर पहुंची उस बालक के पास, क्योंकि संतान बेटा बेटी किसी का भी हो, ये माताएं बहनें, इनके हृदय में ममता होती है, ममत्व भाव होता है। मोहल्ले में भी अगर किसी का बेटा बेटी रो रहा है, अड़ोस पड़ोस में भी किसी के बेटा बेटी अगर रो रहे हैं, थोड़ी देर तो सुनेगी और थोड़ी देर बाद जब रहा नहीं जाता तो पूछ ही लेती है कि आज ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है। ऐसे ही कृतिकाओं के हृदय में जब ममत्व भाव जागृत हुआ, बालक का रुदन सुनकर 6 कृतिकाएं एक साथ दौड़ पड़ी और पहुंची बालक के पास। देखा इतना सुंदर बालक, 6 कृतिकाओं के हृदय में वात्सल्य जागृत हुआ और उस वात्सल्य भाव के कारण आज 6 कृतिकाएं उस बालक को दुग्ध पान कराना चाहती हैं। लेकिन 6 कृतिकाएं हैं और दुग्ध पान करने वाला बालक एक है। कृतिका आपस में चर्चा करती है, पहले दुग्ध पान मैं कराऊंगी, पहले मैं दुग्ध पान कराऊंगी, पहले मैं दुग्ध पान कराऊंगी। कार्तिकेय छोटे से बालक मन में सोचते हैं, माताओं मुझे दुग्ध पान भी कराओगी या बस ऐसे ही झगड़ती रहोगी। पर 6 कृतिकाएं कौन पहले वात्सल्य के कारण बालक को गोद में ले और दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दे। तब कार्तिकेय जी महाराज ने लीला की और वहां पर 6 मुख प्रकट किए हैं। और 6 मुख जो प्रकट किए तो 6 मुखों से 6 कृतिकाओं का एक साथ दुग्ध पान किया है। इसलिए भगवान कार्तिकेय को खड़ानन सडानन भी कहा जाता है। 6 कृतिकाओं ने भगवान कार्तिकेय को दुग्धपान कराया, लालन पालन किया। इसलिए इन कृतिकाओं के नाम पर ही इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। इनकी भुजाओं में इतना बल है, देवासुर संग्राम जैसे युद्ध में इन्हें सेनापति का पद प्राप्त हुआ और उनके मार्गदर्शन में युद्ध हुआ और युद्ध में विजय श्री की प्राप्त हुई। इसलिए कहा भुजाओं में बल होने के कारण इनको स्कंद कहा जाता है और माँ पार्वती को स्कंद माता कहते हैं। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में आप हम सभी जो माता की आराधना करते हैं, तो माता की आराधना जब हम 9 दिन में करते हैं तो एक रूप आता है माता का स्कंद माता, तो वही कार्तिकेय जी की माता। तो भगवान कार्तिकेय का लालन पालन हुआ, धीरे धीरे कार्तिकेय जी बड़े होने लगे। देवताओं का कार्य याद था। आज भगवान कार्तिकेय गए और तारकासुर से युद्ध किया। युद्ध में तारकासुर को परास्त कर दिया। वर्णन आता है, तब जन्म्यो षडवदन कुमारा, तारक असुर समर जी मारा। तारकासुर का संहार किया। तारकासुर का संहार करने के पश्चात कहते हैं भगवान कार्तिकेय सेनापति बनाए गए। देवताओं के सेनापति बनकर कार्य किए, युद्ध में विजय श्री को प्राप्त किया। भगवान कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर गए। कारण बताया जाता है वहां पर वन में बहुत सारे ऋषि बैठकर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन उन ऋषियों को एक असुर जो है वो भगवान का भजन नहीं करने देता। और भगवान का भजन जब नहीं करने देता तो कार्तिकेय जी को पता चला। कार्तिकेय जी महाराज वहां पर गए, उस असुर का संहार किया और उन ऋषियों से कहा वह निर्भय होकर तुम भगवान का भजन करो। तो सब ऋषि निश्चिंत होकर वन में बैठकर भगवान का ध्यान, भगवान की भक्ति करने लगे।
तारकासुर का उद्धार किया भगवान कार्तिकेय जी ने। पुष्प वृष्टि हुई, पुष्प वृष्टि हुई सुमहती, चक्र सोप सुरास्तदा, जगुर गंधर्व पतयो नान्तो साप सरो गगा। तो सारे देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगे। और जय जयकार भगवान के पुत्र की कार्तिकेय की जा रही है। बाण असुर का संहार किया।